अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और बस अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये सेकंड ब्लॉग है मेरा आज का। एक ब्लॉग जो है मैंने कल स्टार्ट किया था और वो मैंने कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि जैसे कि मैं बोल रही थी ना कि मैं सफाई करूंगी, इनका इंतजार करूंगी, तो ये बहुत लेट आए थे और अब जो है अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। तो छत का काम था, तो छत का काम जो है उजाले में ही हो सकता है क्योंकि फिर छिपकली वगैरह का डर लगता है, वो सबसे बड़ा कारण है। तो इसलिए फिर वो जो मेरा काम है वो नहीं हो पाया था, तो इसलिए मैंने ब्लॉग भी आगे कंटिन्यू नहीं किया। सिर्फ मैं कपड़े धोकर ही नीचे आ गई थी। तो जैसा मेरा काम है वो वैसा कि वैसा पड़ा हुआ है। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि उस काम को फिनिश कर सकूं क्योंकि वो इनकी ही हेल्प से होगा, मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उसमें एक जन तो सही चाहिए साथ में, क्योंकि वैसा काम होता है सफाई वगैरह का तो मैं अकेले कर लेती हूँ, लेकिन अगर भारी सामान उठाना है तो अकेले नहीं हो पाएगा क्योंकि वो 2 जन ही उठा सकते हैं। तो इसलिए मुझे इनकी हेल्प चाहिए और ये जब फ्री होंगे तभी मैं वो कर पाऊंगी। और अभी तो धूप बहुत तेज थी तो इस वजह से अब मैं शाम का फिर से इंतजार करूंगी। लेकिन आज मैंने सोचा था कि मैं खाना जल्दी मैंने इसलिए खाना जल्दी बनाया और मैंने सोचा आज जल्दी खाना बनाकर मैं यहाँ का थोड़ा बहुत निपटा लेती हूँ, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। बस मेरे साथ यही हो रहा है और इसी को लेके अभी मुझे बहुत तेज गुस्सा भी आया। मैं इनसे बोल रही कि मैं बस रोज यही सोच रही हूँ कि ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ, लेकिन मेरे काम ही नहीं हो पाते हैं और मैं बस यही बच्चों को खिलाने पिलाने में, इनको ही नहलाने धुलाने में मेरा टाइम निकल जाता है और जो मेरा काम है वो मैं कर ही नहीं पाती हूँ। तो फिर इनने बोला कि चल चली जा, क्योंकि मैं खाने से जो है 12 बजे की फ्री हुई हूँ। जब से लेके अभी तक जो है मैं बस इनको खाना खिलाने में, पहले इनको नहलाया फिर खाना खिलाया। मतलब मेरी जो गैस है, जो गैस का एरिया पूरा वैसे के वैसा पड़ा। मैं इनकी डायरेक्ट में सफाई करूंगी तो फिर अभी इसको क्या साफ करना, तो इसलिए मैं इनकी पहले मैं सफाई कर लूंगी। तो मतलब मेरा जो टाइम है ना अभी तक यही इसी में ही चला गया। आलिया को होमवर्क कराना, फिर उनको खाना खिलाना दोनों बच्चों को, फिर वो उनको तैयार करते रोती हैं आलिया इनाया सॉरी। तो इस चक्कर में मेरे 2 से 3 घंटे ऐसे ही चले गए और अभी लास्ट में जाके मुझे गुस्सा आ गया। तो इनने बोला जा चली जा, मैं रख लूंगा इसको तो फिर मैंने कहा हाँ अब तो रखना ही पड़ेगा। मैंने कहा मेरा काम ही नहीं होगा ऐसे, तो फिर टलता ही जाएगा। और मुझे जब तक अगर मैं सोच लूँ, देखो मैं करूँ नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं सोच लेती हूँ कि मुझे यहाँ की सफाई करनी है, कि मुझे ये काम करना, तो फिर मेरे सिर पर ना बोझ सा हो जाता है, मेरे ऊपर बोझ सा रहता है। मुझे रात में भी आँख मूछूंगी तो बंद करके मैं यही सोचती रहूंगी कि मुझे सुबह ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन एक काम नहीं हो पाया। 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिन से बस यही सोच रही हूँ मैं। खाली वो सामान ही हट पाया है और जो अंदर की चीजें हैं बस वही सफाई हो पाई है। मतलब जो और काम है वो मेरे नहीं हो पा रहे और इनमें मुझे लगना पड़ेगा जब ही होगा। तो बस फाइनली मैं नीचे आ गई हूँ, इसको छोड़कर खेल रही है। अब वैसे किनमिनाती रहती है, बस गोद में ले लो। अगर मैं बैठी रहूंगी ना तो गोद में चाहिए, गोद ही इसको चाहिए। तो बस अभी फिलहाल इनाया को ऊपर छोड़कर आई हूँ और आलिया भी कोचिंग चली गई। तो बस ये कोचिंग छोड़कर आ गए थे उसको, तो अभी तो वो 4:30 बजे आएगी। तो अब मैं कर लेती हूँ फटाफट से काम और कोशिश करूंगी कि जल्दी जल्दी कर सकूँ सफाई। तो मुझे करनी है रैगजीन चेंज किचन की। तो चलिए हमारी जो सफाई है वो किचन से स्टार्ट होती है। तो एक रोल ले लेते हैं, कैंची ले लेते हैं और आज मैंने ये वाली अलमारी भी साफ की है। यहाँ पर मम्मी का सामान रखा रहता है। मुश्किल है ये करने दो मुझे। तो ये मैंने आज साफ की है क्योंकि ये बहुत ज्यादा तहस महस सी हो रही थी। तो मैंने की बैठी हुई थी, मैं इनसे बात कर रही थी, तो मैंने की उस टाइम पर ये कर ली थी। तो सारा सामान मैंने एक साल आ दिया है और कुछ सामान मैंने हटा दिया है। ये बहुत सारे चूड़े वगैरह हैं तो ये मैं दे दूंगी किसी को। तो ये मैंने बांध कर रख दिए हैं और जो भी सामान थे इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह रखे थे तो मैंने इस डब्बे के अंदर रख दिए हैं। तो बस इस अलमारी में रैगजीन लगाना रह गई है, तो वो रैगजीन जब मैं इन अलमारियों में चेंज करूंगी ना तब मैं लगाऊंगी। तो ये अलमारी हुई, कैंची देख रही थी मैं, कैंची कहाँ रखती मैंने, उधर से बड़ी वाली ली। और ये हमारी मम्मी की अलमारी है, हमारी मम्मी का सामान, इसमें मेकअप वगैरह का प्रोडक्ट वगैरह रहते थे।
तो लो जी, हम आ गए हैं। रेक्सिन हमने काट ली है। अब सबसे पहले हमें ये खाना रखना है अंदर। तो बस अभी जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो सारी मैंने इकट्ठी कर दी है, जैसे कि पेपर है और कॉलिन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। कांच हमारे हंधे हो चुके हैं और ये कपड़े। तो एक को मैं गीला करती हूँ, एक को मैं सूखा रखती हूँ। तो इस तरीके से मैं सफाई करती हूँ। वैसे मैंने ये गीला क्यों किया मैं तो भूल गई कि मुझे रेक्सिन चेंज करना है, क्योंकि मैं हर बार इसको इसलिए गीला करती थी रेक्सिन को साफ करने के लिए। चलिए कोई नहीं। तो अभी हम फर्स्ट नंबर मेरा हमेशा से रहता है इस वाली अलमारी से। तो डब्बे तो जो है साफ ही है, क्योंकि मैंने आंटी से अभी धुलवाती रही थी, इसलिए डब्बे मुझे साफ नहीं करने और हल्का हल्का मैं कपड़ा मार दूंगी। खाली मुझे कांच साफ करने हैं और रेक्सिन चेंज करनी है। तो इस तरीके से मैं जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ, क्योंकि इनाया मैडम कभी भी रो सकती हैं और मेरा काम कभी भी रुक सकता है।
तो ये लो जी, हमारी जो किचन है बिल्कुल चमचमा उठी है, बढ़िया तरीके से साफ हो गई है, क्लीन हो गई है। बस अब कल मुझे ये डब्बों में जो है सामान भरना है और कुछ काम नहीं है किचन में। और सबसे बड़ा मेन जो जगह रहती है वो रहती है किचन, और किचन ही साफ हो गई है तो बस समझ लीजिए आधा घर साफ हो गया है क्योंकि किचन ही सबसे ज्यादा टाइम लेती है और किचन ही मेरी सबसे पहले क्लीन हो गई। कहाँ मैं इधर कह रही थी ऊपर का करूंगी, कहीं इधर करूंगी, कहीं उधर करूंगी, और सबसे पहले हुई किचन क्लीन। तो चलिए, मैं बहुत ज्यादा खुश हुई कि मेरी आज किचन क्लीन हो गई है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और एक बात नोटिस की, जो कि मैंने अभी जस्ट नोटिस की है, कि जो रेक्सिन है वो हमारे पैंट से मैच खा गई है जो कि मैंने सोचकर नहीं लाई थी, मैं यूं ही लेकर आ गई थी। लेकिन अभी मेरी जस्ट निगाह गई है कि कलर कॉम्बिनेशन सही हुआ है। और इस अलमारी में थोड़ा सा चेंज कर दिया है मैंने। यहाँ की जो ये डिश थी और ये जो है कटोरियां वगैरह थी, पहले इस साइड रखी रहती थी, तो इस वजह से ये अलमारी जो है हमारी बहुत भरी भरी लगती थी। तो मैंने इसमें से निकाल के इसमें रख दी है और नीचे स्टील के बर्तन कर दिए हैं, क्योंकि हम ये गिलास वगैरह बड़े बड़े है ना, तो इसमें जगह नहीं रहती है इसलिए। और जरूरत पड़ेगी तो इसमें रख देंगे। अभी फिलहाल ये अलमारी खाली थी तो इसलिए, क्योंकि इसमें इजी रहता है, ऐसे हम निकाल लेते हैं फटाक से। और इसमें ही मैं जग वगैरह रखती हूँ। और ये मैंने लकड़ी के जो स्टैंड वगैरह, वो लकड़ी के चम्मच वगैरह मंगाए थे ना मीशो से, तो वो ऐसे ही पड़े हुए थे, तो मैंने ये एक स्टैंड खाली कर लिया जिसमें हम चाकू वगैरह रखते थे ना, तो वो वाला मैंने खाली करके उसमें ये रख दिए। तो अब ये सही से रखे हैं तो अच्छे लग रहे हैं, अलमारी साफ लग रही है। और इसी में हम कांटे वगैरह रख देते हैं, क्योंकि जो हमारे चम्मच का स्टैंड है वो बहुत ज्यादा भर जाता है इसलिए। और फ्रीज भी मैंने साफ कर दिया है अच्छे से। और ये अलमारी भी बहुत साफ लग रही है ना, और जगह भी बच गई। नहीं, पहले तो इतनी सारी भरी हुई थी ये बहुत ज्यादा, और कप वगैरह रखने के लिए भी जगह नहीं थी, लेकिन अब तो कप भी रख गए हैं और जगह भी बची है। तो ये जगह बची थी इसीलिए मैंने यहाँ पर ये दोनों कप रख दिए, भैया और बुलबुल के, क्योंकि अभी ये फिलहाल यूज नहीं होंगे। तो जगह थी तो मैंने कि इधर ही रख दी थी, क्योंकि इसको जो है इनाया खोलती रहती है तो इसमें से कप निकालती रहती है वो तो इसलिए मैंने की यूज तो होंगे ही नहीं, तो इसलिए यहाँ रख दी है। और ऊपर हमारे पूरे कांच के गिलास वगैरह आ गए हैं। जगह कम है इसीलिए हम जो है ये कांच के बर्तन वगैरह नहीं लाते हैं, बहुत कम लाते हैं। जब मैंने पहले वीडियो शूट करना स्टार्ट की थी ना, तब ये कांच के गिलास वगैरह लेकर आई थी। ये सारे मतलब बर्तन इसीलिए हमारे अतरंगे बर्तन हैं, क्योंकि मैं जब वीडियो शूट करती थी ना, तो तरह तरह की मैं डिश वगैरह और ट्रे प्लेट अलग अलग तरह की लेकर आती थी, तो इसलिए ये अलग अलग है, पूरा डिनर सेट नहीं है। लेकिन बहुत जल्द डिनर सेट भी हम लेने वाले हैं, क्योंकि जो पुराना वाला डिनर सेट है हमने हटा दिया है, तो अब हम नया वाला लेंगे। लेकिन बस जगह की कमी है, लेकर भी आएंगे तो पैक रहा रहेगा, क्योंकि लगाने के लिए जगह ही नहीं है। और ये पूरा फर्नीचर भी मैंने साफ कर दिया है, जहां तक हाथ जाता है तो ये फर्नीचर तो मेरा वहीं तक साफ होता है। और ये टाल्स भी पूरे साफ कर दिए बढ़िया तरीके से, और ये रैक भी। और ये तो हमारी आए दिन होती रहती है साफ, क्योंकि ये खुली हुई है ना और गैस के जस्ट पास में है, तो ये गंदी जल्दी हो जाती है, तो इसलिए तो हम चाहे जब इसको साफ कर देते हैं। और सबसे ज्यादा गंदा होता है हमारा ये वाला ऊपर वाला फर्नीचर, जो कि साफ कर दिया है मैंने। और जब किचन साफ होती है तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये सारे स्टैंड इसमें रख दिए। अब मैं सोच रही हूँ एक स्टैंड मंगाऊंगी जिसमें चकला और बेलन वगैरह रखते हैं, तो उसको यहाँ लगाऊंगी। तो मीशो से इस बार मैं उसको मंगाऊंगी, जिससे ये चकला वगैरह यहाँ पर रखा रहता है ना, तो वो यहाँ रख जाया करेगा और इसमें ये भी रख जाया करेंगे। क्योंकि किचन छोटी है तो इसको एडजस्ट करना बहुत वो रहता है, मैनेज करना कैसे कहाँ सामान रखें। तो चलिए, फिलहाल इस तरीके से मैंने अपने किचन को सेट कर लिया है, और कल अब मैं अपने दोनों रूमों को सेट करूंगी। गुड मॉर्निंग।
तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, 8 बज रहे हैं और बस मैं अभी बना रही हूँ नाश्ता, ब्रेकफास्ट। और आजकल मेरे ब्लॉग जो है सुबह जाके कंटिन्यू होते हैं, तो वैसे सोचा था मैंने कि शाम को कंटिन्यू कर लूँगी, पूरा एंड ही करके सोऊंगी। लेकिन फिर ऐसे ही हम लोग बातें करते रहे, बच्चों के साथ खेलते रहे, फिर मैं इंस्टाग्राम पे बात करती रही, तो इस तरीके से मेरी रात एंड हो गया, सो गई मैं। तो बस अभी मैंने सोचा चलो नाश्ता बना रहे हैं तो जब भी आप लोगों से बात कर लेते, बात नहीं करूँगी ज़्यादा क्योंकि कल के ब्लॉग में काफ़ी सारी बात कर चुकी हूँ मैं। तो बस अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ और आज नाश्ते में बना रही हूँ सेवई। तो ये मेरे पास रखी हुई है गोल्ड की सेवई है। ये वाली सेवई जो है मुझे अच्छी लगती है, जो मोटी वाली रहती है ना, ये वाली। क्योंकि जो बारिश वाली होती है वो भी ठीक लगती है, लेकिन मुझे अब ये ज़्यादा अच्छी लगती है, इनकी जो खीर बनाकर अच्छी लगती है। तो बस मैंने सोचा चलो यही बना लेते हैं नाश्ते में। और कल मेरी इस वाली उंगली में इतने सारे कट लग गए कि जब उस टाइम पर लगे तो उस टाइम पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन रात में ज़्यादा दर्द हुआ जब वो खाल हट के किसी न किसी चीज़ से अड़ रही थी ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जगह जगह से खाल हटी हुई है। तो फिर मैंने रात में बैंडेड लगाए। तो उस पापा को तो नाश्ता दे दिया दलिया बनाकर, और क्योंकि उनका गुड़ बंद हो गया है, मतलब डॉक्टर ने गुड़ बंद कर दिया, तो अब उनको सत्तू दे नहीं सकते हैं, और इसलिए टोस्ट या फिर दलिया अभी यही चल रहा है। तो बस अभी सेवई बना लेते हैं। पापा को सेवई में खाने के साथ दी थी, क्योंकि अभी मैं देने जाऊंगी ना तो अभी तो मुझे डांट पड़ जाएगी, क्योंकि वो नाश्ता एक ही बार करते हैं। तो बस यहाँ पे जो है सेवई मैंने बनाने रख दी हैं। इनको पहले मैंने थोड़ा सा घी डाल के भुना था हल्का सा, क्योंकि भुनी हुई हैं, और फिर बस उसमें थोड़ा सा भुनने के बाद मैंने दूध डाल दिया, तो ये उबल रही हैं। और उधर चाय बन रही है, इधर मैं अंडे जो है छील रही हूँ, क्योंकि उनको बॉईल करने मैंने पहले ही रख दिया था। और बस इनको कट करके इनके ऊपर नमक और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल दूँगी। और बस यहाँ पर सेवई भी मेरी बनके तैयार होने वाली हैं, क्योंकि इन सेवई में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये मोटी वाली रहती है ना, लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा लगती है मुझे पतली वाली से। और बस इसमें मैंने ड्राई फ्रूट भी डाल दिए हैं, काजू किशमिश और थोड़ा सा नारियल का बुरादा। और यहाँ पे मैं जर्दी जो है 2 अंडों की निकाल देती हूँ, क्योंकि बच्चे जर्दी नहीं खाते, जो अंदर का पीला भाग होता है ना वो, तो इसलिए उनके अंडों की निकाल के मैंने हटा दी है, और बस बाकी के अंडों की रहने दी है। तो बस यहाँ पे अंडे मैंने नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर रख दिए हैं, और यहाँ मैं चाय छान रही हूँ, और उंगली में अलग करे हूँ, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। अगर हमारा शरीर का एक अंग काम ना करे तो हमें कितना मतलब बुरा लगता है। और सोचो जिन लोगों के एक हाथ नहीं होता, एक पैर नहीं, वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते होंगे, मुझे समझ नहीं आता। जब मेरी थोड़ी सी ही लग जाती है तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। और बस यहाँ पे आपने देखा ना मेरा ब्रेकफास्ट जो मैंने रेडी कर लिया था, और हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। फिर आ गई थी आंटी, तो बस यहाँ पे वो नीचे का झाड़ू पोछा करके आ गई हैं ऊपर का करने के लिए। तो यहाँ का सामान तो मैं पहले ही रख कर चली गई थी, सारा कुछ हटा दिया था मैंने। तो बस यहाँ पर वो झाड़ू पोछा करेंगी, और मैंने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो खाने में आज बना रही हूँ मटन पुलाव। तो मटन को बस मैंने बॉईल करने रख दिया है अभी फ़िलहाल के लिए, और प्याज और लहसुन अदरक में छील रही थी नीचे बैठकर, और आंटी आ गई थी ऊपर। और बस इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे करना है और काम, जो कि मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि आपको हर दिन मेरे एक नई मतलब घर का एक नया मतलब घर का एक कोना साफ़ सुथरा मिलेगा। हर एक दिन मैं कुछ ना कुछ साफ़ करूँगी, तो इसलिए। और ये हमारा पुलाव बनकर तैयार हो गया है। तो अभी दोपहर का टाइम, और इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है, क्योंकि इसकी रेसिपी मैंने कई बार शेयर की है आप लोगों के साथ, तो इसलिए आज मैंने बस ऐसे ही जल्दी जल्दी बना दिया है। और यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा लाजवाब बना था। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए रूम का मेकओवर के साथ। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आपको कुछ नया मिलने वाला है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।